हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि खान सर का हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जो है सभी सब्जेक्ट का देख रहे थे, तो जिसमें हम लोग भूगोल देख रहे हैं। ये बेस्ट बुक है, इसे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट समय में। तो हम लोग बीपीएससी के लिए देख रहे हैं, बीपीएससी टीचर टियर 3 के लिए। तो आइए समय ना बर्बाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना था नेक्स्ट चैप्टर मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु से आपने प्रीवियस में पहले जो पेपर हुए हैं टीआर 2 में, तो देखे होंगे मौसम और जलवायु से और कहाँ कितनी % वर्षा होती है, कटिबंधों से कौन सी कटिबंध में कितनी वर्षा, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सारे एनसीईआरटी से ही उन्होंने उठाए थे। तो ये भी पूरी एनसीईआरटी पे भी बेस्ड है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा। तो हम आज मौसम एवं जलवायु पढ़ेंगे। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों में परिवर्तन से आती है। ये तत्व कौन से हैं? तापमान है, वायुदाब है, पवनों की दिशा है एवं गति, आर्द्रता एवं वर्षण इत्यादि है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसम दशाओं के औसत को क्या कहा जाता है? तो जलवायु कहा जाता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव कितनी अवधि में आता है? 50 अथवा इससे अधिक वर्षों में। ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। मानसून हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन है, क्योंकि गर्मी के 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर और जाड़े में 6 महीने से हवाएं जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। भारत की जलवायु कैसी है? जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। तो उष्ण जब मानसूनी में है, वहाँ भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। फिर जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नता। भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु, उत्तर में उत्तर प्रदेश एवं बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों में जलवायु किस प्रकार की है? मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं किन रूपों में दिखाई देती हैं? पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता की एवं शुष्कता की मात्रा। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। दूसरा कारक कौन सा है? वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, हिमालय, पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई अथवा उच्चावच। कौन सी रेखा पूर्वी पश्चिमी दिशा में भारत के मध्य भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा है। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधी में पड़ता है तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग किस कटिबंध में पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय। तो उत्तरी भाग जो है शीतोष्ण कटिबंधी में होता है और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय बंध में होता है। भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में किस कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ इसकी भूमिका निभाता है एक प्रभावी जलवायु विभाजक की। जो हिमालय है प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। ये पवनें किस प्रकार की होती हैं? अत्यंत ठंडी होती हैं। जलवायु की विभिन्नताएं। गर्मियों
में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में यह लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान में चूरू जिले में जून के महीने में के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। एकदम सेम टू सेम लाइन जो है एनसीईआरटी से ली है, मैंने पढ़ रही हूँ इस समय उसको। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को थिरुवनंतपुरम में अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत की एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उससे भी भिन्नताएं कम प्रभावी प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल अंडमान द्वीप समूह के दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचता है। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। भारतीय स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। वायुदाब एवं पवनों को धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहिताओं एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा संहिताओं एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा अनुकूल दशाएं। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भलीभांति समझा जा सकता है। जैसे जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा से निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया के आर पार बहती हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पवनों को रोककर उपमहाद्वीपीय में वर्षा का कारक बनता है? मानसून पवनों को। भारत के उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में 3 ओर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब की भिन्नता किसका कारण बनती है? मानसूनी पवनों और उत्क्रमण का। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत की विस्तृत तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समकारी जलवायु। समुद्र तट के दूरी के कारण भारत की अंदरूनी भाग समुद्री समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषम जलवायु पाई जाती है। नोट: समुद्री तट से दूरी के कारण मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर दिल्ली, कानपुर जैसे समुद्र तट से दूर देश आंतरिक भागों में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। किस कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई तथा विरल वायु के कारण। आगरा में दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है या बढ़ता है? तो घटता है। भारत में तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा वितरण को अन्य कारकों के अलावा क्या प्रभावित करता है?
तो भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच। जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिण पठार किस कारण कम वर्षा प्राप्त करता है? तो पवन विमुखी स्थिति के कारण। किस ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया के वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है? शीत ऋतु में। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत के किन पवनों के रूप में पहुंचती हैं? तो शुष्क और महाद्वीपीय पवनें। शुष्क महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनें एवं संपर्क में आती हैं। क्या इस संपर्क क्षेत्र में स्थिति स्थायी होती है? नहीं, कई बार इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व के मध्य गंगा घाटी ऊपर पहुंच जाती है और परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। क्षोभ मंडल पर धरातल में लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब भिन्नताओं की क्या कोई भूमिका होती है? नहीं। 9 से 13 किमी की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों को प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय की उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो जेट प्रवाह कहा जाता है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या होता है? विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है और जुलाई माह में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी परिघटना है जो पछुआ पवन के ऊपरी वायु परिसंचरण क्षेत्र में विकसित एक निम्न वायुदाब क्षेत्र या गर्त है, जो हवा के तापमान, दाब और वायु संचार प्रणाली में परिवर्तन लाकर वर्षण की दशा उत्पन्न करता है। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से तीव्र गति से बहती हैं। ये उप हिमालयी पट्टी के आसपास पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और सीधे अरुणाचल प्रदेश में तक पहुंच जाती हैं, जिससे गंगा के मैदानी इलाका में हल्की वर्षा और हिमालयी पट्टी में हिमवर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमंडलीय क्षेत्र में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ध्रुवीय वायु राशियों का दक्षिण की ओर खिसकने एवं इसके उष्णकटिबंधीय वायु राशि से समागम के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय वाताग्र के सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जनन से होती है। ये चक्रवात पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे पश्चिमी एशिया में गुजरते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। भारत में पहुंचकर ये चक्रवात संरोधावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे गर्म वायु
वायु राशि ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है तथा धरातल में ठंडी पवनों का प्रसार हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभों के प्रासंगिकता निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट होती है। इन विक्षोभों का भारत में मौसम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये विक्षोभ चक्रवाती वर्षा लाते हैं जो कि भारत में शीतकालीन फसलों तथा गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के लिए लाभकारी होता है। ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में हिमपात के लिए उत्तरदायी हैं, जो भारत के सदाबहार नदियों की सततता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसल की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक हैं। यह शीतकाल में वर्षा लाकर भौम जल स्तर को ऊपर लाने एवं जल संचयन को बढ़ावा देता है। यह प्रभावी पक्षियों के लिए अनुकूल दशा प्रदान करता है। यह संपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की उत्पादकता पोषण स्तर में वृद्धि लाता है। एल नीनो और भारतीय मानसून। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर कोई देखता नहीं है उसको। तो और मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि छोटी वीडियो रहती है तो जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं। प्लीज़ आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय बाय।